नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फडणवीस ने बोला, अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने वाजपेयी प्रदर्शन का अवलोकन किया। ठाकरे भाइयों की एकजुटता पर कांग्रेस ने जताई खुशी। गठबंधन के लिए पीछे हटने को तैयार राजा भाव पाटकर। कल्याण डोंबिवली में कांग्रेस को मजबूत करने का दावा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत में चिंता। कृष्णनंदन पासवान का बांग्लादेश पर कड़ा बयान। सूरत में फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई। 10वें माले से फंसे नितिन भाई को सुरक्षित निकाला गया। समस्तीपुर में भाजपा बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 4 अपराधी फरार। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र अभिवादन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुंबई स्थित महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के साहित्य और उनके जीवन से जुड़े अहम पहलुओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और इसे स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। वहीं मुस्लिम समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने से जुड़े वीडियो को विपक्ष द्वारा वायरल किए जाने पर मुख्यमंत्री ने तीखा जवाब दिया और कहा कि वीडियो वायरल करने वाले को यह तक पता नहीं है कि वह स्थान कौन सा है। नागपुर की इस जगह पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू आते हैं। फडणवीस ने साफ कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा है कि वे मुस्लिम समाज के कार्यक्रमों में नहीं जाते और आगे भी जाते रहेंगे। साथ ही विपक्ष को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि जिनके साथ वे बैठते हैं उनसे वंदे मातरम कहलवा कर दिखाएं। हम सभी जानते हैं कि भारत रत्न श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी 100वीं जन्म जयंती हम लोग कल मनाने वाले हैं। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के इस कार्यालय में हम लोगों ने आज रोशनाई भी की है और एक प्रदर्शनी भी लगाई है। कल भी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अटल जी के जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नव भारत का निर्माण किया है उसकी नींव रखने वाले श्रद्धेय अटल जी थे। भारत किसी दबाव में नहीं आएगा, ये कहकर भारत को अणुसंपन्न राष्ट्र करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तैयार करने वाले अटल जी थे। भारत के 6 लाख गांवों को रास्तों से जोड़ने वाले अटल जी थे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेलीकॉम के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जो आधुनिकता आई। बुलेटिन में अगली खबर कल्याण से। दोनों ठाकरे भाइयों के एक साथ आने के बाद कल्याण में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजा भाव पाटकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूती के लिए वह एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं और यदि गठबंधन बनता है तो कांग्रेस पूरी निष्ठा से उसके साथ काम करेगी। पाटकर ने कहा कि कल्याण डोंबिवली में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में यहां कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ आने पर खुशी जताते हुए इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। लुकआउट है, हमें आपके माध्यम से अभी पता चला है वो ये कोयल है या और कुछ कोयल है। हमें तो कांग्रेस बनाने का काम चालू किया है। आपने देखा रहेगा आज कांग्रेस में विविध पक्ष के लोगों ने यहाँ कांग्रेस में प्रवेश किया है। भारतीय जनता पार्टी के कल्याण पूर्व की महिला अध्यक्षा इनने आज प्रवेश किया। मनसे के शाखा प्रमुख, मनसे के उप शाखा प्रमुख, राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी ने आज कांग्रेस की विचारधारा साथ में लेके कांग्रेस में मेरे जिले के नेतृत्व और मेरे युवा अध्यक्ष
जगजीत जी माटा, चेतन भंडारी, शराब खान, ये युवा, ये इनके सबके नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। आगामी आने वाले चुनाव में महाकाली में निश्चित रूप से कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका बजाएगी, ये मुझे आज गर्व से मैं कहना चाहता हूँ। अभी आपने सुना राजा भाऊ पाटकर का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्या को लेकर भारत में हड़कंप मच गया है और कई जगह इसका विरोध हो रहा है। इसी बीच बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक कृष्णनंदन पासवान ने बांग्लादेश पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अपने करतूतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि वहां हिंदुओं को चिन्हित कर मारने और जलाने की घटनाएं हो रही हैं। पासवान ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो भारत के हस्तक्षेप से बांग्लादेश का नक्शा गायब हो सकता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले में ठोस कदम उठाएं ताकि स्थिति नियंत्रित की जा सके। यह घोर निंदनीय विषय है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चिन्हित करके टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, जो दुनिया के लिए चिंता की विषय है। और बांग्लादेश को तो संभल जाना चाहिए। भारत एक ताकतवर देश है। भारत दुनिया को आतंकवादी और सबको सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत के फेर में अगर पड़ेगा लोग, अब भारत के कुचक्र में जहिया आ जाएगा, बांग्लादेश नेस्तनाबूत हो जाएगा, बांग्लादेश दुनिया से मिट जाएगा। यहाँ इसलिए बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेशवासी जो ऐसा घिनौना हरकत करता है उसको संभल जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पर हम लोग आग्रह करते हैं कि इस पर थोड़ा कड़ा एक्शन ले। अजैया प्रधानमंत्री एक्शन ले लेंगे, बांग्लादेश का खैर नहीं। बुलेटिन में अगली खबर सूरत से। सूरत शहर के रांदेर जोन से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां फायर ब्रिगेड की तत्परता और सूझबूझ से एक व्यक्ति की जान बचा ली गई। आज सुबह करीब 8 बजे रांदेर जोन के जहांगीराबाद क्षेत्र में रीमार्ट के पास स्थित टाइम गैलेक्सी बिल्डिंग में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिल्डिंग के 10वें माले पर रहने वाले 57 वर्षीय नितिन भाई अडैया घर की खिड़की के पास सो रहे थे। इसी दौरान वे अचानक संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए। गिरते समय उनका पैर 8वें माले की खिड़की के बाहर लगी ग्रिल और छज्जे में फंस गया, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल रूम को कॉल किया गया और डिप्टी चीफ ऑफ ऑफिसर एसडी धोबी के नेतृत्व में जहांगीरपुरा, पालनपुर और अराजल फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर कर्मियों ने निरीक्षा सुरक्षा के लिए सेफ्टी नेट लगाया। वहीं 8वें माले से ग्रिल काटकर और 10वें माले से रस्सी व सेफ्टी बेल्ट की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नितिन भाई अडैया को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी गुरु कृपा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की साहसी और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में भाजपा बूथ अध्यक्ष रूपक कुमार सहनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब रूपक अपने कंप्यूटर दुकान के बाहर टहल रहे थे। बाइक सवार 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिनमें उन्हें 4 से अधिक गोलियां लगी। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस और एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जांच शुरू कर दी है और लापरवाही के आरोप में खानपुर थाना अध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रूपक का गांव के कुछ लोगों से विवाद था और आरोपी पप्पू चौधरी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्याकांड की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और परिवार के बयान भी लिए जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई रूपक कुमार सहनी था, जिसके साथ करीब 8 महीना से बराबर घटना होते रहा था। हमने प्रशासन को समय समय पर सूचना देते रहा। स्थानीय प्रशासन, थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आप मेरे फ़ोन से अभी भी कॉल करिएगा, एसपी साहब नाम से बोलेंगे क्या कोई घटना हो गया। आज वही घटना होने पर उनको कॉल किए तो कॉल रिसीव नहीं किए। दूसरे आदमी के फ़ोन से बात हुआ एसपी साहब से, तो हमको कहे ठीक है हम प्रशासन को भिजवाते हैं। यही प्रशासन जो थाना अध्यक्ष है, इसको हम फ़ोन करते रहे, जब हमको कहा है विजेंद्र जी हमारे सामने हैं, अभी विजेंद्र जी को कहा था जब हम गोली मार देंगे, तो हम लोग लगा कि ऐसे कह रहा है गोली मार देंगे। थाना प्रभारी को कहा, लेकिन थाना प्रभारी कहा
ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज कर लीजिए आप, एक दिन बैठाते हैं, बैठ जाइए आप। आज घटना हो गया, मेरे भाई की हत्या हो गया, आज वही थाना पर भरे आकर के जिंदा कर ले, हम मैनेज करने के लिए तैयार है। कर लेगा, वो कर पाएगा? खाली ये लोग जो है सो शराब व्यवसायियों को मदद करेगा। अगर हम आज शराब बेचते तो आज हम सुरक्षित रहते, मेरा भाई मेरा परिवार सुरक्षित रहता। मेरा बस यही कसूर है, हम शराब नहीं बेचते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं हम अवैध कब्जा करते हैं, नहीं हम चोरी करते हैं, यही मेरा क्राइम है। अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सैनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। प्राथमिकी अभी दर्ज की जा रही है और जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तरह की बात हम लोगों को सामने आई है। पहले भी 2 बार केस दर्ज हुए थे। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हमको लगता है कि 1-2 घंटे में और सफलता मिलेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पुलिस ने शिरपुर तालुका पालसनेर जंगल में 1 साल पहले पैसे की बारिश के विवाद में हुए फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय हीरालाल सिलावट के बेटे और कांग्रेस के पूर्व यूथ रीजन जनरल सेक्रेटरी यशवंत सिलावट को पुलिस ने खंडवा से हिरासत में लिया। शिरपुर पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से यह कार्रवाई उस समय की जब वह खंडवा में एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। इस घटना का बैकग्राउंड यह है कि शिरपुर तालुका के सलाईपाड़ा इलाके में एक तांत्रिक ने पैसे की बारिश कराने का वादा करके 1.5 लाख रुपए लिए थे। हालांकि जंगल में पूजा पाठ करने के बाद भी जब पैसे नहीं बरसे तो बहस हो गई। इस झगड़े में तांत्रिक को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की गई। इससे पहले इस मामले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि यशवंत सिलावट फरार था। आखिरकार 1 साल बाद उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया। इस बीच संबंधित तांत्रिकों के खिलाफ अंधविश्वास उन्मूलन एक्ट के तहत धोखाधड़ी का भी केस दर्ज किया गया है। पालघर में साधु हत्याकांड के बाद चर्चा में आए काशीनाथ गोविंद चौधरी एक बार फिर विवादों में घिर गए। कासा पुलिस थाने में उनके खिलाफ मारपीट और हिंसा का मामला दर्ज किया गया। खास बात यह है कि हाल ही में भाजपा में प्रवेश करने के अगले ही दिन उन्हें पार्टी की ओर से निलंबित कर दिया गया। यह घटना डहाड़ू तालुका के मोंडगांव सावरपाड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान स्टॉल लगाने को लेकर हुए विवाद से जुड़ी हुई है। आरोप है कि काशीनाथ चौधरी समेत 4 लोगों ने अजय सावर नामक युवक के साथ लाठी और हाथों से मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इसी हमले में अजय सावर घायल हो गया, जिसे कासा उप जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर कासा पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा हो गया। यह NH 48 पर लॉरी ने प्राइवेट बस में टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए, जबकि 22 लोग घायल हैं। घायलों को हरियूर और चित्रदुर्ग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्राइवेट बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। बताया जा रहा है कि हरियूर से बेंगलुरु जा रही लॉरी के ड्राइवर ने लापरवाही से डिवाइडर पार किया। इसी दौरान बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही स्लीपर बस से टक्कर हो गई। इसके बाद आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्री बस के अंदर फंस गए। यह बस सी बर्ड के नाम की एक प्राइवेट सर्विस की थी। घटना के समय बस में कुल 32 यात्री सवार थे। यह लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। टक्कर के तुरंत बाद बस में तेज आग भड़क उठी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जलकर मौत हो गई। BMC चुनाव 2026 के लिए शिवसेना, UBT और MNS के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे का अब एक साथ आना निजी स्वार्थों से प्रेरित है। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ दी और MNS का गठन किया। इससे बाला साहेब को ठेस पहुंची है, क्योंकि वे दोनों दलों के एकजुट देखना चाहते थे। उद्धव और राज ठाकरे का अब एक साथ आना निजी स्वार्थों से प्रेरित है और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये दोनों भाई थे और ये दोनों ने एक साथ आना चाहिए, ये भूमिका बाला साहब ठाकरे जी की थी। एक तो बाला साहब ठाकरे जी को धक्का देकर राज ठाकरे जी शिवसेना से बाहर आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तो बाला साहब ठाकरे जी को बहुत बड़ा दुख हुआ था
और उसके बाद अनेक बार बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने एक साथ आना चाहिए। तब ना उद्धव ने माना था ना राज ने माना था, दोनों भी एक साथ नहीं आए। बाला साहब चले गए और अभी राजनीति के लिए दोनों भाई एक साथ आए हैं। हमारी उनको हार्दिक बधाई है। राजनीति में कौन किसके साथ जाएगा वो हर एक को अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ अभी तो अधिकृत तो आए हैं, लेकिन जो हमारे म्यूनसिपालिटी के चुनाव हुए, म्यूनसिपालिटी के चुनाव में हमारी महायुति जो है बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई, हम सब लोग इसके साथ हम एक दूसरे के खिलाफ हम लड़े। कहाँ हम एक साथ थे, कहाँ नहीं थे। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा सीटें हमारे महायुति को मिली है और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का नाम भी मतलब उस चुनाव में नहीं था। अभी मुंबई को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आए हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबई में 40% मराठी वोटर्स है, 60% नॉन मराठी वोटर्स है और मराठी वोटर्स सभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के अलायंस को वोटिंग करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे महायुति को भी 50% मराठी वोट मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और बाकी का वोट उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों एक साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक साथ स्वार्थ के लिए आए हैं, लेकिन इस वक्त मुंबई का मेयर हमारा महायुति का होगा और हम महायुति के माध्यम से बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई हम एक साथ लड़ रहे हैं और मुंबई का महापौर महायुति का होगा, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का बिल्कुल नहीं होगा। अगली खबर ढाका से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बीएनपी नेता तारिक रहमान के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 साल बाद लंदन में निर्वासन समाप्त कर तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के प्रमुख नेता हैं। उनकी वापसी को लेकर ढाका के पूर्वांचल इलाके में भव्य इंतजाम किए गए हैं, जहां हजारों समर्थक स्वागत के लिए जुट रहे हैं। तारिक रहमान की वापसी से देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि यह बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के जन्म से ठीक 24 घंटे पहले राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पैसा कानून को कैबिनेट की मंजूरी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे केवल कानून नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवन शैली, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक आत्मा बताया। केंद्रीय महासचिव ने कहा, पैसा केवल कानून नहीं है, यह धरती की वंदना है, जल की वंदना है और मातृशक्ति की वंदना है। मानव इतिहास की पहली लोकतांत्रिक नींव आदिवासी समाज ने रखी थी, जहां समुदाय, प्रकृति और सहभागिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया। बिल्डिंग के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बाबू लोग बनाते हैं, उससे तय नहीं होंगे। हमारी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, गांव तय करेगा और गांव जो तय करेगा राज्य उस पर चलेगा। मैं पुनः 2025 के इस बेहद खूबसूरत उपहार को राज्य को समर्पण करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को संपूर्ण राज्यवासी और हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करते हुए एक अधिनायकवादी व्यवस्था को थोपा जा रहा है संख्या के बल पर, उसको खारिज करने का एक बेहतरीन उदाहरण है पेशा कानून।
अभी आप लोग अरावली को लेकर सुन रहे हैं। हसदेवा का जंगल जिस प्रकार से अदानी को दे दिया गया, ये उन प्रयासों पर एक रोक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स ही कम कर दे। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। नली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा मच गया। वार्ड नंबर 5 में संतोष व्यास और उनकी पत्नी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के बाद दंपति को प्राथमिक उपचार देकर इंदौर के अस्पताल रेफर किया गया। इस घटना के बाद उग्र भीड़ ने नगर परिषद की जेसीबी मशीन पर पथराव कर दिया। तहसीलदार अरविंद दिवाकर, नगर परिषद व पुलिस टीम को मौके से भागना पड़ा। सक्ती थाना पुलिस ने स्थिति संभाली, जबकि एसडीपीओ कन्नौद आदित्य तिवारी ने पहुंचकर लोगों को शांत किया। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल है और भीड़ उग्र हो गई है और जेसीबी पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी गई है। तहसीलदार की टीम को जान का खतरा होने पर भागना पड़ा। सूचना मिलते ही सक्ती थाना प्रभारी की टीम पहुंची और एसडीपीओ तिवारी ने भीड़ को समझाया। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.